भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। आज से सैकड़ों साल पहले ऋषि मुनि महर्षि और ब्रह्म ऋषि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। तब यही लोग अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य किया करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम करते थे। हमें आज के दौर में कई तीर्थ स्थलों, मंदिरों, जंगलों और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये ऋषि मुनियों की तरह इतने ज्ञानी नहीं होते। भारत में आज भी अधिकतर लोग ऋषि मुनि महर्षि साधु और संत को एक समान ही समझते हैं, लेकिन असल में दोस्तों इन सब की अलग अलग पहचान और विशेषताएं होती हैं। इसलिए आज हम आपको ऋषि मुनि महर्षि साधु और संतों में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इनके बीच के अंतर को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऋषियों की। दोस्तों ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। प्राचीन काल में वैदिक रचनाओं के रचयिता को ऋषि का दर्जा प्राप्त किया जाता था। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराया करते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार और ईर्ष्या आदि का कोई रोक टोक नहीं होता था और ना ही किसी भी तरह का संयम इन पर देखा जाता था। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। वहीं प्राचीन काल में ऋषि भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम हुआ करते थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी श्रेणी आती है उसमें शामिल होते हैं महर्षि। ज्ञान और तप की दोस्तों उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। महर्षि से ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि ही माने जाते हैं। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक हर इंसान में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिस इंसान का ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहा जाता है। जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं और जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं बन पाया है। इसके बाद दोस्तों अगली श्रेणी आती है मुनियों की। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। मुनि बेहद कम बोलते हैं। वे मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त होता है वह मुनि कहलाता है। प्राचीन काल में जो ऋषि साधना करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। हालांकि कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त है जो ईश्वर का जप करते थे। इनमें नारद मुनि का नाम शामिल है। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली श्रेणी आती है साधुओं की। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, जिसका एक गुण ये है कि ऐसा व्यक्ति विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। इन सब चीज़ों का त्याग करने वाले व्यक्ति को साधु की उपाधि दी जाती है। आमतौर पर साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर किसी की साधना में लग जाते थे और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे व बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला बन जाता है। इसके साथ ही साधु लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों अगली और अंतिम श्रेणी आती है संतों की। संत शब्द संस्कृत के शब्द शांत और संतुलन से लिया गया है। संत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। इसमें संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास के नाम शामिल हैं। ईश्वर के भक्त या फिर धार्मिक व्यक्ति को भी संत कहा जाता है। घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने का मतलब संत बनना बिल्कुल भी नहीं होता। हर साधु और महात्मा संत नहीं कहलाते। इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहा जाता है। संत के अंतर सहजता, शांत स्वभाव में ही बसती है।
तो दोस्तों अब तो आपको ऋषि, मुनि, महर्षि, साधु और संत में अंतर समझ आ ही गया होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।